जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एंड डी ट्रिपल एसपी, एएनएम, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्क्रीन्ड बाय पैप स्मीयर। पैप लेपन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति की जांच होती है? ओवरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पैप लेपन द्वारा मतलब पैप स्मीयर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति की जांच होती है? तो ओवरियन कैंसर की होती है, एंडोमेट्रियल कैंसर की होती है, सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर की जांच किसके द्वारा होती है? पैप स्मीयर के द्वारा। पैप स्मीयर को पैप टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं का कैंसर है। HPV इन्फेक्शन अधिकांश सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। तो कौन सा? HPV। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, नी चेस्ट स्थिति का दूसरा नाम क्या है? तो नी चेस्ट स्थिति का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। अनदर नेम ऑफ नी चेस्ट पोजीशन इज जेनुडोर्सल, जेनुपेक्टोरल, लिथोटमी या सिम्स। तो नी चेस्ट इस पोजीशन का अनदर नेम क्या है ये आपको बताना है। तो नी चेस्ट पोजीशन का जो दूसरा नाम है वो है जेनुपेक्टोरल। क्या है? जेनुपेक्टोरल। यह कई चिकित्सीय स्थितियों में उपयोग की जाने वाली स्थिति है, जिसमें स्त्री रोग संबंधी परीक्षण और सर्जरी में रीढ़ की सर्जरी आदि शामिल होता है। इस पोजीशन में एक्सट्रीमिटीज हाथ पर रक्त के जमा होने के कारण गंभीर हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जेनुपेक्टोरल। क्या है? जेनुपेक्टोरल। तो राइट आंसर। तो नी चेस्ट पोजीशन का सेकंड नाम क्या है या अदर नेम क्या है? तो जेनुपेक्टोरल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, कोलोस्कोपी में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो कोल्पोस्कोपी में निम्न में से किसका उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन कोलोस्कोपी? पोविडीन, आयोडीन, एसिडिक एसिड, मिथाइलिन ब्लू या फिर जेनिसियन वायलेट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और ये क्वेश्चन आपका DSSB एएनएम में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कोलोस्कोपी में एसिडिक एसिड का उपयोग होता है। गर्भाशय ग्रीवा का कोलोस्कोपी अध्ययन करने के बाद गर्भाशय ग्रीवा को 3 से 5% एसिडिक एसिड नामक रसायन से धोया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, एसिडिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, एंड्रोमेट्रियोसिस इज कॉमन इन। एंड्रोमेट्रियोसिस इनमें सामान्य, किसमें सामान्य होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है न्यूली पारा, ऑप्शन बी है मल्टी पारा, ऑप्शन सी है प्रीमियम मेनोपॉजल या एज, ऑप्शन डी है वर्जिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोमेट्रियोसिस इज कॉमन इन, तो किसमें कॉमन होता है ये आपको बताना है। तो एंडोमेट्रियोसिस यौन के बाद किसी भी उम्र में देखा जा सकता है। हालांकि यह सबसे अधिक 30 की उम्र में न्यूलीपारा महिलाओं में देखा जाता है, क्योंकि गर्भावस्था मासिक धर्म हार्मोन के संपर्क को कम कर सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए, न्यूलीपारा में। तो मोस्टली न्यूलीपारा में ही देखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन डी है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। ये आपका छत्तीसगढ़ NHM-ANM में और MP NHM-ANM में दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है डिस्मेनोरिया का मतलब क्या होता है। तो डिस्मेनोरिया का मतलब होता है दर्दनाक मासिक धर्म, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डिस्मेनोरिया या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। एक ये राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है विच हार्मोन इज नॉट अ फीमेल हार्मोन। इनमें से कौन एक मादा हार्मोन नहीं है। एस्ट्रोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। आप सभी को पता है फीमेल हार्मोन कौन कौन से होते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, और कौन सा है प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोजेस्टेरोन। ये सभी क्या है, फीमेल हार्मोन है। लेकिन एंड्रोजन क्या है, ये हार्मोन नहीं है, फीमेल हार्मोन नहीं है। फिर ये है क्या, ये आप लोग बताइए एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन मादा हार्मोन या फीमेल हार्मोन नहीं होता, बल्कि मुख्यतः पुरुष हार्मोन होता है। हालांकि महिलाओं में कुछ मात्रा में एंड्रोजन उत्पन्न करती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन आप सभी को पता है ये सभी फीमेल हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है द टर्म ऑफ पॉलीयूरिया इज यूज्ड फॉर। पॉलीयूरिया शब्द का प्रयोग होता है, तो पॉलीयूरिया शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है ये आपको बताना है। एक्सेसिव यूरिन के लिए, पेशाब का अत्यधिक मात्रा में आना, ऑप्शन बी है डिफ़िकल्टी इन यूरिन, पेशाब करने में परेशानी, ऑप्शन सी है ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, पेशाब में रक्त की उपस्थिति, ऑप्शन डी है पस प्रेजेंट इन यूरिन, पेशाब में पस की उपस्थिति। तो पॉलीयूरिया शब्द का प्रयोग किस लिए होता है ये आपको बताना है। आंसर कीजिए आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी। तो पॉलीयूरिया शब्द का प्रयोग मूत्र में अत्यधिक मात्रा के लिए किया जाता है। एक वयस्क में मूत्र उत्पादन 2.5 लीटर प्रतिदिन से अधिक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है पेशाब का अत्यधिक मात्रा में आना या एक्सेसिव यूरिन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, पॉलीयूरिया। तो ऐसे कुछ टर्मोलॉजी हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि मासिक धर्म का बंद होना कहलाता है। तो जो मेंस्ट्रुएशन है उसका बंद होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्पर्मेटोजेनेसिस, मेनार्की, मेनोपॉज या ओवुलेशन। तो ओवुलेशन तो अंडोत्सर्ग कहते हैं, ये मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे के 14 डेज पे होता है। मेनार्की किसको कहते हैं, इस फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन आता है उसको मेनार्की कहते हैं। तो यहाँ पे जो बंद होने को क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। इसमें कारण क्या होता है, एस्ट्रोजन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेनोपॉज का जो मेन कारण है वो क्या है, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है मेनोपॉज। मेनोपॉज जब और कब मानेंगे कि मेनोपॉज हो गया, अगर उसे लगातार 1 साल तक यानी कि 12 महीने तक मेंसेस नहीं आता है, और ये किस एज में 45 to 55 तक, उस एज में अगर मेंस्ट्रुएशन लगातार नहीं आता है 1 ईयर तक, तो हम मान लेते हैं कि मेनोपॉज हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है। विच वन इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस। ऑप्शन ए है स्कूली बच्चों और स्कूल कर्मियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन, ऑप्शन बी है स्वस्थ स्कूल वातावरण, ऑप्शन सी है पोषण सेवाएं, ऑप्शन डी है किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवा। तो आपको बताना है कि कौन सा स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए।
तो स्कूल स्वास्थ्य सेवा का जो पहलू नहीं है वो है एडोलेसेंट रिप्रोडक्शन एंड सर्विस फॉर हेल्थ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ये स्वास्थ्य सेवा, स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है, बाकी सभी है। तो स्कूल स्वास्थ्य सेवा में किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवा का पहलू नहीं है। स्कूल स्वास्थ्य सेवा स्कूल में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने, बीमारियों को रोकने, नियंत्रित करने और उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रदान की जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है इट इज एडवाइज्ड टू चेंज absorbent sanitary pad in how many hours to maintain menstrual hygiene। मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में सोक सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड है। एवरी 2 आवर्ली, एवरी 4 आवर्ली, एवरी 1 आवर्ली या एवरी 8 आवर्ली। तो आप सभी को पता है 4 to 6 आवर पे सैनिटरी पैड को चेंज करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन में बताया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, एवरी प्रत्येक 4 घंटे बाद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है पैप स्मेयर महिलाओं में किस घटना की भविष्यवाणी करने के लिए एक सरल परीक्षण है? ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर या सर्वाइकल कैंसर। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका केरल NHM एनएम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वाइकल कैंसर। तो पैप स्मीयर जो टेस्ट होता है, जिसे पैप टेस्ट कहते हैं, वो सर्वाइकल के लिए करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। यह टेस्ट गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया है जो कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की उपस्थिति के लिए परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर। क्वेश्चन है द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी इज। महिला बांझपन का सबसे आम कारण क्या है? संयुक्त कारक, गर्भाशय ग्रीवा के कारण, योनि के कारण या अंडाशय के कारण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। महिला बांझपन का सबसे आम कारण अंडाशय में संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे अंडाणु न बनना या अंडाशय में हार्मोनल असंतुलन होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, ओवेरियन फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी कंठमाला की विशेषताएं हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी कंठमाला की जो विशेषताएं हैं उसको छोड़कर जो नहीं है उसको फाइंड करना है। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मम्स एक्सेप्ट। ऑप्शन ए कंठमाला बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे आम कारण है। ऑप्शन बी है कंठमाला का टीका एक जीवित छीड़ित टीका है। ऑप्शन सी है गर्भावस्था की पहली तिमाही में कंठमाला का संक्रमण जन्मजात विकृतियों की 25% घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी एक नैदानिक या उपनैदानिक हमले से आजीवन प्रतिरक्षा उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि गर्भावस्था की पहली तिमाही में कंठमाला का संक्रमण जन्मजात विकृतियों में 25% घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तो कंठमाला एक वायरल संक्रमण है जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कंठमाला से बचने के लिए खसरा, कंठमाला, रुबेला मतलब MMR जिसको बोलते हैं, मीजल्स, मम्स, रुबेला वैक्सीन की 2 खुराकें लगाई जाती हैं। कंठमाला बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे सामान्य कारण होता है। MMR वैक्सीन आमतौर पर खसरा, रुबेला और मम्स के खिलाफ लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है NRR का मतलब क्या है। तो आपको व्हाट इज मीनिंग ऑफ NRR। तो NRR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है नेट प्रोडक्शन रेट, ऑप्शन बी है नेशनल रिप्रोडक्टिव रेट, ऑप्शन सी है नेशनल रिस्पायरेटरी रेट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा NRR का। तो NRR का जो मतलब होता है नेट रिप्रोडक्शन रेट होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन रेट होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। NRR का मतलब है नेट प्रोडक्शन रेट है। महिलाओं के एक काल्पनिक समूह की प्रजनन अवधि के अंत में बेटियों की औसत संख्या एक जनसांख्यिकी माप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इट इज बेस्ट टू एग्जामिनेशन द ब्रेस्ट। स्तन की जांच का सबसे अच्छा है, करना सबसे अच्छा होता है कब? ऑप्शन ए 7 to 10 days आफ्टर द फर्स्ट डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल, मासिक धर्म के पहले दिन से 7 से 10 दिन के बाद। ऑप्शन बी है 7 to 10 days बिफोर द फर्स्ट डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल, मासिक धर्म के पहले दिन के 7 से 10 दिन के पहले। ऑप्शन सी है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, मासिक धर्म के दौरान। ऑप्शन डी है नॉट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल, मासिक धर्म के दौरान। बता नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना सबसे बेस्ट कब माना जाता है? मासिक धर्म के पहले दिन के 7 से 10 दिन के बाद। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करते हैं कि कोई रैसेस, कोई गांठ, कोई भी स्क्रैचेस या इस तरह की कोई भी चीज़ तो नहीं हुई है, तो उसको देखना होता है। राइट आंसर और सभी को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है मौखिक गोलियों की पहली गोली मासिक धर्म चक्र के किस दिन से शुरू करनी चाहिए? फर्स्ट टैबलेट ऑफ ओरल पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? सेकेंड डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे या सेवेंथ डे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए। मौखिक गोलियों की पहली जो गोली होती है मासिक धर्म चक्र के 5वें दिन से शुरू करनी चाहिए। कब से? 5वें दिन से शुरू करनी चाहिए। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां वे दवाएं हैं जो अवांछित गर्भावस्था को रोकती हैं। मौखिक गर्भ निरोधक हार्मोनल दवाएं हैं। इसमें अकेले हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 5th डेज पे। कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है इन हेल्थ सिस्टम RCH स्टैंड फॉर। तो स्वास्थ्य प्रणाली में RCH का मतलब क्या है? तो स्वास्थ्य प्रणाली में RCH का क्या मतलब है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन बी है रिस्पायरेशन एंड चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन सी है रीनल केयर हेल्थ या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो RCH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका ये जो RCH आया था ये कब आया था? इसका जो फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1997 में। कब? 1997 में। लेकिन इसका जो सेकेंड फेज आया है वो आपका 2005 में, मतलब 2005 में आया। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि RCH का जो फर्स्ट फेज था वो कब लॉन्च हुआ था? तो 1997 में लॉन्च हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, HIV के लिए या ट्यूबरक्लोसिस के लिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस में किया जाता है। HIV वायरस वह वायरस होता है जो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम मतलब एड्स का कारण बनता है। HIV वायरस से संक्रमित व्यक्ति की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या होता है? वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। HIV किसी अन्य व्यक्ति को तभी फैलता है जब HIV युक्त ब्लड, वीर्य, योनिद्रव या स्तन का दूध उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी HIV के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का संयोजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। और ये कारण किसका बनता है? एड्स का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। और ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी थेरेपी होती है? तो डॉट्स थेरेपी होती है। कौन सी थेरेपी होती है? डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द रीज़न फॉर नॉट हैविंग इनफ मिल्क इन मदर्स ब्रेस्ट एक्सेप्ट। माँ के स्तनों में पर्याप्त दूध नहीं होने का कारण है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए मदर बीइंग इल, माँ का बीमार होना। ऑप्शन बी है डिफिशेंसी इन मदर न्यूट्रिशन, माँ के पोषण की कमी होना। ऑप्शन सी हैविंग स्मॉल ब्रेस्ट। ऑप्शन डी है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का खोना। तो कौन सा कारण है ये आपको बताना है सिवाय उस कारण को छोड़ के। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हैविंग स्मॉल ब्रेस्ट। माँ के स्तनों में पर्याप्त मिल्क नहीं होने का कारण आत्मविश्वास में कमी, माँ का बीमार होना या माँ के पोषण की कमी हो सकती है, परंतु स्मॉल ब्रेस्ट होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है कठोर, सूजे हुए और दर्दकारी स्तन तथा दूध का रुक जाना इस बात का संकेत है, किस बात का संकेत है ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। ऑप्शन बी है मास्टाइटिस। ऑप्शन सी है ब्रेस्ट एब्सेस। ऑप्शन डी है ब्रेस्ट इन्फेक्शन। तो कठोर, सूजे हुए और दर्दकारी स्तन तथा दूध का रुक जाना इस बात का संकेत है, किस बात का संकेत है। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट तब होता है जब ब्रेस्ट में अत्यधिक मात्रा में मिल्क भर जाता है, जिसके कारण ब्रेस्ट में सूजन, दर्द जैसा महसूस होता है। यह कंडीशन शिशु के जन्म लेने के कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद होता है। यह आमतौर पर ब्रेस्ट में ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होने और दूध का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होने के कारण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मास्टाइटिस का मतलब क्या होता है। तो ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन जब हो जाता है तो उसे हम मास्टाइटिस कहते हैं। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या कहते हैं, सल्पिंजाइटिस कहते हैं। उसी तरह ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन को मास्टाइटिस बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है विजाइना से चिपचिपा सफ़ेद स्त्राव कहलाता है, क्या कहलाता है। सो, लिक्वेरिया, लोकिया या ग्लेक्टोरिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो विजाइना से चिपचिपा सफ़ेद स्त्राव ओवुलेशन के कारण होता है और यह मासिक धर्म चक्र के दौरान हो सकता है, जिसे ल्यूकेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकेरिया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। लोकिया किसे कहते हैं, जो डिलीवरी के बाद आता है। और लोकिया 3 तरह का आता है, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज नोन एज। तो गर्भाशय नली की सूजन को कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही, फैलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। ऑप्शन है पैरामाइटाइटिस, मास्टाइटिस, सल्पिंजाइटिस या एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन को मास्टाइटिस कहते हैं, लेकिन यूट्राइन ट्यूब में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, सल्पिंजाइटिस कहते हैं। सल्पिंजाइटिस और मास्टाइटिस को याद रखिएगा क्योंकि ये उससे मैच नहीं खाती हैं, इस वजह से। जैसे एंडोमेट्रियोसिस तो आप समझ जाएंगे कि एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन वो इन्फ्लामेशन है तो इसी वजह से। लेकिन यहाँ पे मास्टाइटिस और सल्पिंजाइटिस ये दोनों मैच नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है कि सल्पिंजाइटिस जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज एमनोरिया। एमनोरिया क्या है आपको बताना है। 1 मिनट बताइए एमनोरिया। 1 मिनट आपको बताना है व्हाट इज एमनोरिया। एमनोरिया क्या होता है। इंक्रीज्ड मेंस्ट्रुएशन, डिक्रीज मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। तो एमनोरिया बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
एमेनोर्यिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें महिलाओं का मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है या हार्मोन असंतुलन, गर्भावस्था, तनाव या अन्य समस्याओं के कारण होता है। आमतौर पर महिलाओं में 40 से 45 उम्र के बाद मासिक धर्म समाप्त हो जाता है, जिसे मेनोपॉज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की सभी नैदानिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन सी विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसको PCOS बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम क्या है? मेनोरेजिया है, हॉर्टिज्म है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस है या इनफर्टिलिटी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेनोरेजिया पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का जो क्लिनिकल फीचर्स है, मेनोरेजिया जब मासिक धर्म के दौरान असामान्य रूप से या अत्यधिक मात्रा में अधिक अवधि तक ब्लीडिंग होती है तो उसे हम मेनोरेजिया कहते हैं। क्या अधिक दिनों तक और हैवी ब्लीडिंग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मेनोरेजिया कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इनफर्टिलिटी क्या होता है? पांचपन, जिसमें बच्चे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से क्या AMPLE इतिहास का एक घटक नहीं है? एलर्जी, मेडिसिन, प्रेगनेंसी या लास्ट मील। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो AMPLE का घटक नहीं। AMPL का अगर फुल फॉर्म पता होगा तभी आप फाइंड कर पाएंगे। ए का मतलब होता है एलर्जी, एम का मतलब होता है मेडिसिन, पी का मतलब प्रीवियस हिस्ट्री, एल का मतलब होता है लास्ट मील और ई का मतलब होता है इंसिडेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहीं पे प्रेगनेंसी का जिक्र नहीं है तो राइट आंसर क्या होगा? प्रेगनेंसी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए। नियमित असुरक्षित संभोग के एक या अधिक वर्षों के भीतर गर्भधारण करने में विफलता के रूप में परिभाषित किया गया है। बांझपन, हाइपोएस्पिडियोस, वेरिकोसील या इनोवोल्यूशन। एक होता है एवोल्यूशन, एक होता है इनोवोल्यूशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। यदि कोई महिला 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए बिना नियमित रूप से सेक्सुअल इंटरकोर्स क्रिया के बावजूद भी गर्भधारण नहीं कर पाती है तो इस स्थिति को इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इनफर्टिलिटी जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियोसिस के प्रबंधन में अक्सर शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? ऑप्शन ए, एक सख्त केटोजेनिक आहार, ऑप्शन बी है नियमित उच्च तीव्रता व्यायाम दर्शन, ऑप्शन सी है हार्मोनल थेरेपी जैसे मौखिक गर्भ निरोधक, ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक दवाओं का बार बार उपयोग। तो एंडोमेट्रियोसिस के प्रबंधन में अक्सर शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं ये आपको बताना है। तो एंडोमेट्रियोसिस के लक्षणों में को नियंत्रण करने के लिए अक्सर दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें दर्द निवारक दवाएं और हार्मोन थेरेपी शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्मोनल थेरेपी जैसे मौखिक गर्भ निरोधक। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया विशेष रूप से निम्न कारणों से आम है। किन कारणों से आम है? हाई फिजिकल एक्टिविटी लेवल, उच्च शारीरिक गतिविधियां स्तर से, ऑप्शन बी है ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी है हार्मोनल चेंजेस आफ्टर मेनोपॉज, ऑप्शन डी है बाय कंज्यूमिंग आयरन रिच फूड। तो महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया विशेष रूप से
निम्न कारणों से आम है। किन कारणों से आम है ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला जो अनीमिया है वो विशेष रूप से किस कारण होता है। मासिक धर्म में खून की कमी। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 29 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।